बेंगलुरु की दरगाह हज़रत सैयद सफदर अली शाह क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में ईदुल-अज़हा की नमाज अदा की गई। दरगाह के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन मौलाना कारी सूफ़ी वलीबा क़ादरी ने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज ईद के बाद अपने खिताब में कौम और मिल्लत के लिए अमन व इत्तेहाद का पैगाम दिया। इस मौके पर भाईचारे का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। नमाज ईद के बाद ईसाई बिरादरी के नुमाइंदे दरगाह पहुँचे और सज्जादा नशीन सूफ़ी वलीबा क़ादरी की शाल पोशी की। डॉक्टर यूनुस जॉन और डॉक्टर पॉल ने ईद की खुशियों में शामिल होकर मुसलमानों को बकरीद की मुबारकबाद पेश की। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तमाम मिल्लत इस्लामिया दुख्तरान मिल्लत व बरादरान इस्लाम को 2023 की ईद-उल-अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। आज शहर बेंगलुरु के क़ल्ब में वाक़ चामराजपेट, इस चामराजपेट की मशहूर व मारूफ़ जो 200-250 साल तारीख़ रखने वाली दरगाह शरीफ की इस मस्जिद में हर साल की तरह इमसाल भी ईद-उल-अज़हा के मौके पर यहाँ पर नमाज अदा की गई ईद की। यहाँ पर बरादरान मिल्लत इस्लामिया के अलावा मुरीदीन मुतक़िदीन के अलावा बड़ी ही खुशी और मसरत की बात है कि हमारे क्रिश्चियन बरादरी से यानी ईसाई बरादरी के हमारे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर यूनुस जॉन और डॉक्टर पॉल, ये दोनों भी जो ईसाई बरादरी के लीडर्स हैं, ये दोनों आकर यहाँ पर जो है मुझ बंदे नाचीज़ को मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह हाज़ा को मुबारकबाद पेश किए। मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ दुआ कर रहा हूँ इस दरगाह औलिया दरगाह हज़रत से सफदर अली शाह क़ादरी बगदादी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ व हज़रत हाजी सैयद अहमद शमशेर अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह व दरगाह हज़रत दादन शाह साहिब क़ादरी अल मारूफ़ कास के पीर रहमतुल्लाह अलैह इदारा दारुल औक़ाफ़ हुकूमत कर्नाटक, इस इदारे से इन बुज़ुर्गान दीन के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला शहर बेंगलुरु रियासत कर्नाटक बल्कि सारे हिंदुस्तान सारी दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मज़हबों में तमाम मज़हब के मानने वालों में मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मिलन सारी और भाईचारगी अता फरमाएँ। साथ ही साथ ये ईद-उल-अज़हा जो एक क़ुरबानी का एक अहम फरीज़ा है, क़ुरबानी अदा करने का, जिसका सिलसिला पैगम्बर इस्लाम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, जो अपने लख्ते जिगर अपने अज़ीज़ लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम को क़ुरबान करने अल्लाह के नाम पर चले थे और क़ुरबानी की बारहा कोशिश की, 2 मरतबा कोशिश की हलक़ूम पर छुरी चलाने की, तो जो है चलाकर जो है चलाए, तीसरी मरतबा अल्लाह तबारक ताला ने बज़रिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की जन्नत से दुम्बा भेजा, बकरे को, उस दुम्बे को ज़ुबा कर दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ये तारीख़ी सिलसिला सुबह क़ियामत तक ये ज़ुबाह का, ये क़ुरबानी का सिलसिला तमाम आलम इस्लाम में, मिल्लत इस्लामिया में जारी व सारी रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये क़ुरबानी जो है ये एक ज़ाहिरी किसी एक जानवर को देने की क़ुरबानी या ऊँट, बकरा, बैल वग़ैरह सब जो क़ुरबानी देने का एक सिलसिला है, बाबातिन हमें ये दर्स देता है क़ुरबानी का सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह की बारगाह में अपनी अज़ीज़ चीज़ वो भी क़ुरबान कर देने का अगर मौका आया तो क़ुरबान कर देना चाहिए। आज मिल्लत इस्लामिया को ये पैगाम है कि कोई बीमार है, उसकी अयादत के लिए हमारे पास जो कुछ भी माल पैसा अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान करते हुए उस बीमार की अयादत करनी चाहिए। यतीम, बेकस, लाचारों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए। और
अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियाँ पेश करते हुए किसी मस्जिद का काम, किसी दरगाह का काम, किसी भी फ़र्द, मजबूर फ़र्द के लिए मदद कर देना, यह कुर्बानी का हमें दर्स देता है कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए मजबूरों, यतीमों, यसीरों की मदद की जाए। और यह कुर्बानी का गोश्त जो है 3 हिस्सों में जो तकसीम किया गया है हर जानवर के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा हिस्सा बखुद अपने लिए। 3 हिस्सों में यकसानियत बराबरी की जाए। अच्छा गोश्त, गर्दन का गोश्त, कुंडली का गोश्त, लजीज व लवाजिमात का गोश्त अपने लिए रखकर दूसरों को, अकरबा को, गरीबों को, यतीम मसाकिन को हड्डियाँ, चर्बी वगैरह देना, ये जो है दुरुस्त नहीं। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियतों पर मुनहसिर है, नियतों पर डिपेंड है। जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी। नियत अच्छा गोश्त गरीब, यतीम, मसाकिन को, अकरबा को देने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक ताला आपको खैर बरकतों से नवाजेगा और बकरीद की खुसूसियात से अल्लाह ताला सरफराज फरमाएगा। फिर एक मरतबा आलम इस्लाम को जो है ईदालाज़ह की मुबारकबाद पेश की जाती है और खुसूसन तमाम मिलत इस्लामिया, दुख्तारान मिलत और बरादरान इस्लाम से अपील की जाती है कि जानवरों की नुमाइश से, ईदालाज़ह है, शाम तलक, फिर कल और परसों 3 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा कुर्बानी का। जानवरों की नुमाइश से गुरेज करें और जो है व्हाट्सएप में या फेसबुक में जानवरों की ज़ुबाह करते हुए वो मंजर को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर डालना या फेसबुक पर डालने से गुरेज करें, सोशल मीडिया पर डालने से गुरेज करें। क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो है ऐसी बेजा बेफजूल चीज़ों से गुरेज करें जो जिसके ज़रिए से सोशल मीडिया पर आप कुर्बानी करते, ज़ुबा करते हुए जानवर का वो जो डालेंगे तो इंतशार पैदा होने के सिवाय इंतशार पैदा होने के और कोई नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए इंतशार से बचें। और जो भी फजूलात जानवर के गोबर वगैरह या आंत या फिर सिंग जो भी है वगैरह, उसे जो है कूड़ा करकट जहाँ पर डालते ही वहीं पर डालें, दीगर कौमों को भी तकलीफ ना हो और रास्ते, रोड, गलियाँ वगैरह पाको साफ हो। पाकी सफाई सबसे ज़्यादा मज़हब इस्लाम में दर्स दिया गया है, जिसका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ख्याल रखते हुए कुर्बानी के फ़राइज़ को अंजाम दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Yes sir. Yeah, namaste everybody. Today it is Bakrid. I wish all the Muslim brothers and sisters and all the other communities happy Bakrid. Today it gives lot of joy for us. We came to our Sufi Aliba Qadari to wish this on this occasion, and I feel very proud whenever I come here. And to the whole world, I wish happy Bakrid, very specially Muslim community. Thank you. This is Dr. Yunus Jones, Vice President, Karnataka Pradesh Congress Committee, Human Rights Department. Thank you. So unity is the need of the hour. Yes. Yes. Unity in diversity. Now, whenever our occasion or whenever our function comes, our Waliba Sufi Qadri comes and wishes everybody, and he takes over the charge of doing our program also. And here today we have come to wish him a great feast. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಪೇಟೆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ವಲಿಬಾ ಅವರ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಕ್ರೀದ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು, ವಲಿಬಾ ಅವರು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮೇಶಾಕ್ ಪಾಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯತರಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.